नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल लेकर हाजिर है बेहद खास पेशकश। देश का बेहद प्रतिष्ठित एग्जाम है नीट, और नीट का एग्जाम देने वालों की संख्या लाखों में है। ऐसे स्टूडेंट्स जो यहां पर एग्जाम देते हैं, फिर देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है और देश की जो स्वास्थ्य सुविधा है, उनका भविष्य एक तरीके से इन छात्रों के हाथ में होता है। इस बार के जो नतीजे आए हैं नीट के, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या सब कुछ क्लीन है, क्या नीट को नीट रहने दिया जा रहा है। जिस तरीके से मामला देश की अदालतों में पहुंचा, देश भर में प्रदर्शन हुए, देश की सबसे बड़ी अदालत तक ये मामला चला गया है, और उसके बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जिस तरीके से कह रही है कि जिन छात्रों को ग्रेस दी गई थी उस फैसले को वो वापस लेते हैं। क्या अब यह मामला संभल गया है या बहुत कुछ होना बाकी है? लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनके भविष्य के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार कह रही है कि पेपर में एग्जाम लीक, इस तरह की कोई भी बात, ऐसे कोई सबूत दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था पूरी बनी है उस पर सवाल जरूर लगे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। क्या थमेगा नीट एग्जाम विवाद? ग्रेस मार्क्स पर एनटीए का यू टर्न, एक्स्ट्रा मार्क्स रद्द, फिर होगी परीक्षा। हल्ला बोल के नारे, अधिकार मांगने के पोस्टर और सड़कों पर घमासान। जिन छात्रों को परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने की राह में आगे बढ़ना था, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ मामले में जमकर सियासत, तो वहीं विवाद पर शिक्षा मंत्री का भी जवाब सामने आया है। 9 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। पहले नीट में ग्रेस मार्क्स को बार बार सही ठहराने वाली एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कबूला है कि ग्रेस मार्क्स इन नीट का फैसला गलत था, और इसी के साथ उन बच्चों का नीट रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। दरअसल मामले को लेकर 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस परीक्षा को कराने वाली एजेंसी एनटीए ने कहा कि नीट ग्रेस मार्क्स देना उचित नहीं था, इसलिए जिन 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए थे, उनके नीट स्कोर कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। हालांकि इन 1563 परीक्षार्थियों को विकल्प रहेगा कि वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए 23 जून को फिर से नीट की परीक्षा होगी। 30 जून से पहले रिजल्ट आएगा। ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर भले ही अब एनटीए पीछे हट गया है और इससे छात्रों में भी कुछ राहत है, लेकिन क्यों दिए गए अतिरिक्त अंक और इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, वो भी जानिए। 5 मई 2024 को हुई थी नीट की परीक्षा। इसी महीने 4 जून को परीक्षा के परिणाम आए। हालांकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का आरोप लगा था। एनटीए ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। परीक्षा के दौरान कई सेंटरों पर पेपर बांटने में देरी भी हुई। पेपर बांटने में देरी के मुद्दे पर छात्रों ने हंगामा किया। पेपर बांटने में देरी के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स देने से नतीजे पूरी तरह प्रभावित हुए। अब ग्रेस मार्क्स को एनटीए ने रद्द कर दिया है। ग्रेस मार्क्स वाले 1563 बच्चों के लिए फिर होगी परीक्षा। तो वहीं परीक्षा की पारदर्शिता पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। परीक्षार्थियों में निराशा का भी माहौल बना। गौरतलब है कि इस फैसले का असर मात्र इन 1563 बच्चों पर पड़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि इस फैसले का असर उन सभी स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है जिन्होंने नीट 2024 क्वालिफाई किया है, क्योंकि अब नीट रैंक 2024 बदल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई सवाल बरकरार हैं। परीक्षा में देरी पर कई बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाए, उनका क्या? ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों को ही फिर परीक्षा का मौका क्यों? एनटीए ने पहले ग्रेस मार्क्स को सही कहा और अब गलत, ऐसा क्यों? परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल अभी बरकरार। और ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट किस आधार पर लिया गया? मीटिंग पे पड़ेगा
रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा, जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम छात्र और उनके परिजनों के साथ हैं। तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है और गलत तरीके से परीक्षा कराने को लेकर एजेंसी के साथ साथ सरकार से सवाल भी पूछ रहा है। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आज की चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट धीरज सिंह जुड़ गए हैं, क्योंकि एक जो याचिका लगी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे मामले को अदालत में। इसके अलावा हमारे साथ गौरव सिंह है, एकेडमिक हेड है गोल इंस्टीट्यूट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तरुण मित्तल है, सीनियर सर्जन है, डॉक्टर तरुण मित्तल सर गंगाराम हॉस्पिटल से। और हमारे साथ कुछ कोटा के स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे और कुछ और नीट के स्टूडेंट जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धीरज जी, जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या आपको लग रहा है जो आपकी प्रेयर थी अब कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल तक है मामला? अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? बेसिकली अभी तक तो सरकार एनटीए जो है जी, पहले एनटीए स्टैंड ले रही थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ग्रेस मार्क्स को अपने जो है वो डिफेंड कर रही थी। पर अब एनटीए ने यू टर्न ले लिया और सरकार जो है वो एनटीए के वर्जन को अडॉप्ट कर रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो आज डायरेक्शंस आए हैं वो बेस्ड अपॉन एनटीए रिपोर्ट आए हैं जी। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या सिर्फ 1563 लोगों को ही ग्रेस मार्क्स दिया था? क्या सभी बच्चे अपना जो टाइम लॉस हुआ उसको रिपोर्ट कर पाए हैं? और इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि 1563 बच्चों का अभी भी री एग्जाम सबका नहीं है, उनपे ऑप्शन दिया गया है, वो चाहे तो री एग्जाम दे और अगर वो री एग्जाम नहीं देते तो उनका ग्रेस मार्क्स को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो सिर्फ ये जो मामला है ये 1563 का ही नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एनटीए ने जो अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज एक जारी करी, जिसमें उन्होंने बच्चों के डायरेक्ट क्वेश्चन ना लेके एक क्वेश्चनियर और उसका आंसर रिलीज करा, एफएक्यू जो है, उसके पैरा 31 में जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनटीए ने खुद मान लिया। आज तक इस नोटिफिकेशन से पहले एनटीए पेपर लीक को नहीं मान रही थी। अपने ही नोटिफिकेशन में एनटीए ने ये मान लिया कि पेपर वाले दिन 4:45 पर पेपर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो चुका था, और जबकि पेपर खत्म होने का समय 5:20 था। तो करीब 35 मिनट पहले पेपर जो है वो एनटीए भी एडमिट कर रही है कि पेपर बाहर हो चुका था। तो अगर क्वेश्चन पेपर बाहर आ चुका है, इंटरनेट पे अवेलेबल हो चुका है, तो तब तो पूरे एग्जाम की सेंटिटी पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इसके अलावा और बहुत तरह की लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं कि सॉल्वर गैंग्स है, एक के बदले दूसरे ने दिया। लोग एक सेंटर गुजरात का बच्चा जो है, मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूं कि राजस्थान का बच्चा तमिलनाडु में जा रहा है, तमिलनाडु का बच्चा हरियाणा में आ रहा है पेपर देने के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर जो है जो एनटीए ने लिया है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारा हाइक हुआ है नंबर्स का जो है वो जो बच्चे 620 से लेके पिछली बार 610 पे कट ऑफ था कि 610 वाले बच्चे को हर जगह एडमिशन मिल गया है। इस बार जो रैंकर्स हैं वो 620 मार्क्स से लेके 720 मार्क्स के बीच में जो 500 टाइम जो 5 गुना हो चुके हैं, और जो उसके नीचे वाले जो 520 से 620 के बच्चे हैं वो पिछले साल के उससे घट गए। पिछली बार 91,000 बच्चे 520 से 620 नंबर लेके आए, और अगर एनटीए ने कहा कि इस बार 4 लाख बच्चे, करीब 3.5 लाख बच्चे बढ़ गए, इस वजह से हमारा रैंक बढ़ गया है, तो जो 520 से 620 है उस पे घट गए हैं। जी, मैं आपकी बात समझ गया। इसमें हमारी प्रेयर तो कोर्ट से ये है कि यहाँ कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सरकार और एनटीए जो है वो गुमराह कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप 1563 का ग्रेस मार्क्स पे री एग्जामिनेशन कर ले हैं। तो ये सरकार की रिपोर्ट के बेस पे है, यहाँ इस मामले को रिव्यू करने की जरूरत है। अभी 8 तारीख को देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं धीरज जी फिर आऊंगा आपके पास। गौरव हमारे साथ हैं, एकेडमिक हेड है गोल इंस्टीट्यूट के।
गौरव, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी क्योंकि मैं इस मामले को समझना चाह रहा था। वो कह रहे हैं कि अगर पिछली बार 630 625 पे 15,000 रैंक आ रही है, सेम मार्क्स पे वो रैंक 40,000 कैसे क्रॉस कर सकती है? आप तो पढ़ाते हैं, आप बताएं कि मूल रूप से कहां गड़बड़ दिखाई दे रही है पहले के एग्जाम में और इस बार के रिजल्ट में? गौरव जी देखिए, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है, म्यूट है क्या? जी गौरव जी बोलिए। हेलो। हाँ जी तो बोलिए। सबसे फर्स्ट थैंक यू आपको इस कंसर्न को रेस करने के लिए। और नीट का जो एग्जाम होता है जी। ये इंडिया में एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस माना जाता है, जिसमें 23 से 24 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। लाखों छात्रों का भविष्य इस एग्जाम के माध्यम से तय होता है। और अगर इस एग्जाम इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली ये तो बहुत एक सिस्टम पे, एक तरीके की इस एग्जाम की पवित्रता पे धब्बा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। लेकिन मैटर कंसर्न ये उठता है कि क्या 2022 में जब एग्जामिनेशन हुए थे और जो रिजल्ट्स आया था तो 720 के आसपास जो कैंडिडेट थे, मुश्किल से हार्डली 2 से 3 कैंडिडेट थे। 2023 में ये 2 से 3 कैंडिडेट थे। 2024 में 60, 67, 65 के आसपास कैंडिडेट 720 नंबर अगर लेकर के आ रहे हैं तो डेफिनेटली पहले तो उनकी रैंक ज्यादा होगी ही होगी। दूसरा कंसर्न ये था कि किस बेसिस पे विंडो को 9th और 10th अप्रैल को दोबारा से ओपन किया गया। ये सेकंड। थर्ड क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये एग्जाम हुआ और उस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारे स्टेट्स की पुलिस ने एनटीए को मेल किया कि बहुत सारे जगहों पे डिफरेंट तरीके से इश्यूज हुए हैं, शायद ये मैटर्स है तो इसको कंसर्न में लेना चाहिए। और एनटीए ने उस समय तक कोई रिप्लाई नहीं दिया जब तक रिजल्ट नहीं हुआ। फोर्थ को काउंटिंग के दिन क्यों आप रिजल्ट आप दे रहे हैं, किस तरीके से आपने रिजल्ट दे दिया, जबकि आपको पता है ऐसी क्या जल्दबाजी होगी कि 10 दिनों के पहले आपने रिजल्ट इशू कर दिया। तो दूसरा, एक ही सेंटर के इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे एक ही सेंटर से, सिलेक्टेड सेंटर से पास आउट हो गया, जिनका जो मार्क्स है 720 के आसपास आ रहा है, उनकी जो रोल नंबर्स हैं वो सीक्वेंसिंग में आ रही है। और इसके अलावा सरनेम उनका नहीं है। कोर्ट में जब मैटर जाता है तो कोर्ट ने बोला कि आप इन 1600 1650 स्टूडेंट्स को फिर से 1653 स्टूडेंट्स को फिर से ये चाहे तो अपना री एग्जाम दे सकते हैं। बट ये क्या मामला सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स का ही है? अगर ये 1600 स्टूडेंट्स, ये कैसे, ये चीजें कैसे डिसाइड होगी कि इतने ही स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे पीछे जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होगा। और रैंकिंग की जहां तक बात है तो डेफिनेटली जब इतने सारे रैंकर्स, इतने 60, 65, 67 के आसपास 720 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आएंगे और ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन एज पर पहले जो चीजें हुई है उसके अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं होता है। किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिया गया? क्या ये ग्रेस मार्क्स सिर्फ उसी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल था? बाकी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, एमपी, जहां ये प्रॉब्लम्स हुआ होगा, उन सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया गया? तो बहुत सारी चीजें हैं सवालों के घेरे में। आई थिंक एनटीए को इस पे कड़ा रुख लेना चाहिए और ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के एग्जाम्स की जो पवित्रता है उसको बनाए रखे। छात्रों का जो भविष्य, लाखों स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं, किसी तरीके से अपने फैमिली को छोड़ करके, सर्वाइव करके, दिन रात मेहनत करके, उनका एक सपना होता है कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी तरीके से मिल जाए। और इस तरीके की चीजें होंगी तो डेफिनेटली ये एक काला धब्बा है भारतीय एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जी गौरव जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे पास कोटा से कुछ स्टूडेंट भी जुड़े हैं नीट के, उनके पास भी जाऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर तरुण मित्तल के पास चलते हैं, सीनियर सर्जन है सर गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, ये जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, देश के स्वास्थ्य का जो सिस्टम है भविष्य का, वो इनके हाथ में है, लेकिन एग्जाम देने के बाद इनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इनको सड़क पर बैठना पड़ रहा है। ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, मतलब जो हमारा ये सिस्टम है उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत ही डिसहार्टनिंग है ये चीज। जो बच्चे, जो लोग पढ़ाई करते हैं अपने, तो पूरे 5 साल पहले एमबीबीएस करी है उन्होंने, उसके बाद वो यहाँ आते हैं या एमबीबीएस करके के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है इस सब चीजों के लिए हम लोगों को, और उसी से हम कर पाते हैं। और वो एक हर लड़का अपनी पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करता है, और उसके बाद अगर उसको ये लगे कि भाई मेरा जो रिजल्ट है उसमें चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, या कई लोगों, बच्चों को प्रेफरेंस मिली है, तो वो बहुत ही डिसहार्टेंड हो जाता है। उसके लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है वो, उसके लिए भी, फॉर दैट मैटर उसकी पूरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसके साथ लगी होती है हर समय। तो ये बहुत मतलब परेशानी वाली चीज है। इस एग्जाम जैसी चीज में अगर पेपर लीक हो रहा है
और कहीं जगह पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है, और इतने ज्यादा मार्क्स आ जाना सडनली, उस मार्क्स पे इतनी ज्यादा रैंक पीछे चली जाना, ये बहुत ही खराब है। जैसे एक मेरा फ्रेंड थे, उनके 649 मार्क्स आए, उनको उस समय तक रैंक नहीं पता थी उसके बच्चे की, तो वो बहुत खुश थे, वो बोल रहे थे मुझे दिल्ली एनसीआर में मिल जाएगा, मेरे बच्चे का बहुत अच्छा हो जाएगा, खुश है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट जैसे ही रैंक आई, जैसे ही रैंक पता चली, तो वो बिल्कुल पीछे चले गए। तो जो पिछले साल आपके ट्रेंड्स हैं, वो ट्रेंड्स तो जनरली फॉलो होने ही चाहिए ना। बिल्कुल। अगर ट्रेंड फॉलो नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम ये ऐसा मान रहे हैं कि कुछ फेवरेबल हुआ है, तो फिर हम कैसे डॉक्टर तैयार करेंगे? ये तो फिर हमारे सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब डेफिनेटली अगर कोई ऐसे पढ़ा के आ रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी जो कैसे वो परफॉर्म करेगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा, और फिर पढ़ाई करके कैसे वो ट्रीट करेगा, वो क्वेश्चनेबल तो डेफिनेटली है। और ये तो जान का आप समझ सकते हैं, हम लोग सर्जन है, हमें पता है कि हम अगर आधा सेंटीमीटर इधर उधर होते हैं ऑपरेशन करते हुए, जस्ट आधा सेंटीमीटर, तो बंदे की जान जा सकती है। बिल्कुल। और वो चीज प्रिसाइज होना पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर हम नहीं हो पा रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज है हमारी पब्लिक के लिए। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सिर्फ बच्चा एग्जाम नहीं देता, उनके पेरेंट्स भी उस एग्जाम का हिस्सा होते हैं। कोटा जा रहे हैं नीट के 2 स्टूडेंट हमारे साथ हैं, एक एक करके मैं पूछता हूं। सबसे पहले तो ये बताएं मुझे, क्या परेशानी रही इस रिजल्ट में, आपने क्या देखा, और ये एग्जाम जो था, क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ ठीक नहीं हुआ? नेट रिजल्ट में जैसे रिजल्ट आया, तो इस बार सर रैंक में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला सर ये बहुत दुख की बात है सर। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जो है 615 टू 620 मार्क्स पर चला जाएगा, लेकिन इस बार 650 प्लस पे भी सर नीट में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। अब सर हम लोग यही सोच रहे हैं कि आगे नेक्स्ट टाइम जब पेपर देंगे, तो हमें कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे हम अच्छे कॉलेज में पहुंच सके। कितनी रैंक का डिफरेंस आ गया है पिछले साल के मुकाबले इस साल? अप्रॉक्स 2 to 3 टाइम्स सर। 3 टाइम्स? यस सर, 2 to 3 टाइम्स। अप्रॉक्स सर 40,000 रैंक का इन्फ्लेशन हुआ है सर। ये अपने तो इतना बड़ा चेंज कभी पास्ट में नहीं देखा गया है सर। ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रैंक का वेरिएशन होता था, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। धीरज, मैं चलते हैं हम आगे जरा एक बार धीरज जी के बाद। धीरज जी, ये जितने क्वेश्चन आप रेस कर रहे हैं, हर कोई जो स्टूडेंट्स ने भी रेस किया, जो उस वक्त हल्ला मचा, एनटीए ने पॉइंट बाय पॉइंट सबका रिप्लाई दिया या सबका जवाब दिया। जैसे उन्होंने कहा कि ये केवल संयोग है कि एक एग्जाम सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, इसलिए टोटल 718 या 19 हो गया, जो होता नहीं है, और रिजल्ट इसलिए जल्दी डिक्लेयर कर दिया कि प्रोसेस जल्दी निपट जाए। ये जो दलीलें एनटीए की ओर से दी गई हैं, आपको लगता है ये बेमानी है? अगर ये जो अनयूजुअल मार्क्स अगर नहीं समझ में, अगर नहीं पता चलते जी, क्योंकि 720 में से या तो 716 आएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन छोड़ता है तो 716 आएंगे जी, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो 715 आ जाएंगे जी। तो जो 717, 18, 19 अगर ये मार्क्स नहीं डिस्क्लोज हुए होते, और अगर ये 67 टॉपर्स सेम 720 नंबर वाले नहीं डिस्क्लोज हुए होते, तो आज किसी को पता भी नहीं चलता। तो एनटीए शुरू से इसमें जो है लीपापोती कर रही है। और जो अभी अपने आंकड़ों का बताया ना, तो जो सारा का सारा जो हाइक आया है, सारा का सारा वो एक लॉट में आया है। जो अभी आपका सवाल था कि कितने टाइम है, तो मैं आपको एक देता हूं कि 2023 में 2023 के अंदर जो है वो टोटल 20,38,596 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। 20,38,000 जी, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। और 2024 में ये फिगर होगी 23,33,000। तो करीब 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़ गए। शुरू में एनटीए ने ये ग्राउंड लिया कि जी 3 लाख बच्चे बढ़ गए हैं, इसलिए रैंक्स पे फर्क आ गया है। अगर बच्चे, इस बार के बच्चे एग्जाम क्वेश्चन पेपर अगर सपोज हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा आसान आ गया, या बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बच्चों ने ज्यादा तैयारी करी,
तो वो हर स्टेज पे वो बच्चों का वो अंतर नजर आना चाहिए था। अब यहाँ देखेंगे कि पिछले साल 20,38,000 में से जो 620 नंबर से 720 नंबर लाने वाले जो बच्चे थे वो 13,991 थे, मतलब 0.6%। जी, जो टॉपर्स थे वो 0.6 थे। अब इसी ब्रैकेट में 620 से 720 नंबर वाले बच्चे इस बार 13,951 से बढ़ के 58,263 बन गए। इतना टैलेंट आ गया, 2.5% बढ़ गया। मतलब 5.5 को अगर 2.5 से करे तो वो 5 गुने का 500% का फर्क आ गया है। तो ये सारे के सारे, और सीट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है सर कि सीट कितनी है सारे सरकारी जो सरकारी कोटे के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सीट भी करीब 58,000 ही है। तो जो 58,000 सीट जो अवेलेबल थी, जो सरकारी फंडेड जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थी, वो सारा का सारा इस 620 से 720 में भर लिया गया। उसके नीचे वाले में बच्चों का रिजल्ट खराब आया है। तो ऐसा क्या हो गया कि 620 से 720 में ही सब बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और 520 से 620 लाने वाले जो बच्चे हैं वो जो है वहां पिछली बार 4.46% थे इस रैंक में लाने वाले, इस बार 4.39% हो गए। जी, ये सारा का ये धीरज जी, जो आज जैसे कोर्ट में ये बात हो गई, देश की अलग अलग अदालतों में, हाई कोर्ट में जगह जगह जो ये सुनवाई चल रही है, ये सब क्लब होके एक साथ आती हैं, तो क्या उम्मीद की जाती है आगे फिर क्या होगा? इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग हाई कोर्ट में मैटर चलते हैं जी, और जब कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, तो नॉर्मली सारी हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती हैं। वो कोई छोटा मोटा, अब आज क्या हुआ, आज एनटीए ने एक बात बोली कि जी सिर्फ 1563 लोगों का लीक हुआ है, 1563 का हम री एग्जाम करा लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है 1500, लेकिन ये 1563 की फिगर जो है वो जरूरी नहीं है कि ठीक है, क्योंकि आपने जिस झज्जर का जिस सेंटर से जो 6 या 7 टॉपर आए हैं उसमें से 6 को ग्रेस मार्क से टॉपर बने हैं। मैं समझ गया धीरज। और इसके तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। जी, तो इसमें हम कोशिश करें कुछ और बातें आपसे कवर कर लें। एक बार वापस स्टूडेंट्स के पास चल रहे हैं, फिर गौरव जी और तरुण मित्तल के पास आऊंगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला बदल गया है। परिवार आपका परेशान है इस रैंकिंग को देख के, उन्होंने पूछा कि ये किस तरह, मतलब आपकी पढ़ाई कैसी हुई है और आपको किस तरह की काउंसलिंग अब हो रही है, क्योंकि ये मामला जो है अभी तो अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाई नहीं है, ये नतीजे रुक गए हैं ऐसा हुआ नहीं है, ये तो मामला अभी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। तो आप लोगों की प्लानिंग क्या है आगे के लिए? सर अभी जैसे कि आपने, मतलब हम लोग तो दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं रैंक को देख के अब, क्योंकि रैंक जो थी मेरी, मैंने जो एक्सपेक्ट की थी 611 नंबर पे, मेरी 611 लगभग 22-23 हजार के आसपास, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज उत्तर प्रदेश में मिल जाता है जी। लेकिन इस बार मेरी रैंक आ रही है 68,000, जो कि लगभग 3 गुना है ऑलमोस्ट। तो 3 गुना रैंक का इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? तो मतलब अब सारी होप टूट चुकी है। अब इसमें भी डाउट है कि अगले साल क्या होगा, अगले साल कोई चीज सुधार हुई कि नहीं होगी। तो वो सारी चीजें हैं मन में चल रही हैं। इसके बाद भी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और देखते हैं आगे क्या फैसला होता है, रीनीट होता है कि नहीं होता है। काउंसलिंग पे तो स्टे कराया नहीं गया है और देखते हैं फिर। काउंसलिंग पे फिलहाल स्टे नहीं आया है, ठीक है। आपने अपनी बात रखी, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक तनाव में भी है, लेकिन उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर भी होगा। गौरव के पास आ रहे हैं। गौरव, ये आपने दलील सुनी, जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उनकी भी, और जो स्टूडेंट हैं उनकी भी, और जो डॉक्टर कह रहे हैं उनकी भी। आगे क्या, मतलब आपसे भी पूछ रहे होंगे क्योंकि आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आपसे पढ़ाई करने आते हैं, वो दरअसल लगातार आपसे पूछ रहे होंगे कि आगे क्या, रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हरास और निराश हैं, हरास हैं बिल्कुल इस कंडीशंस को लेकर के, निराश भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि अब आगे क्या किया जाए इस कंडीशंस में और आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। उनके साथ उनके पेरेंट्स भी काफी निराश हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो इशू है कि इन सारी चीजों के बावजूद अगर स्टेट और बाकी सारी एजेंसियां काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स फिर एनरोल करना शुरू करेंगे। काउंसलिंग का टाइम आएगा, डेट खत्म होगा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया, मेजर एरिया लग रहा है कि इसके बाद चीजें और शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं बेसिकली जिनका
किसी कारण से जो रैंकिंग है और इन सारी चीजों के कारण जो रैंकिंग है जो अपर चला गया है, जिनके कारण शायद उन्हें एक 650 660 पे एक बेहतर कॉलेज की उम्मीद थी, जो शायद अब उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो निराशा तो है उनके अंदर, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशंस हम लोग डेफिनेटली उनको उन लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो अगर ये चीजें हुई है तो गवर्नमेंट पे विश्वास रखो, कोर्ट पे विश्वास रखो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर आपके लिए आएंगी आगे निकल करके, क्योंकि इस बेसिस पे, इन सारी चीजों के बेसिस पे जिस तरीके के भविष्य के डॉक्टर आगे चल करके बनेंगे, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा आने वाले टाइम पे इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए। तो हम लोग एक्सपेक्ट सरकार से और कोर्ट से ये जरूर करेंगे कि इन सारे स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए सही डिसीजन लिया जाए, और स्टूडेंट्स भी जो है वो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी चीजों को, अपनी बातों को रख रहे हैं, ये होना चाहिए। और इस पे मुझे लगता है कि कोई निर्णय गवर्नमेंट का डेफिनेटली आएगा। रीटेस्ट का जहां तक बात है, तो रीटेस्ट में पहले भी मैंने बोला कि 1563 स्टूडेंट्स का सिर्फ मामला नहीं हो सकता है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं ये बिल्कुल भी अभी तक क्लियरेंस में नहीं है, और भी स्टूडेंट्स इसमें हो सकते हैं, और उस पर भी है ऑप्शंस कि आप दो या ना दो, बहुत ज्यादा ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो कुछ कंक्लूजन आना चाहिए, कुछ क्लियर कट डिसीजन आना चाहिए, और चीजें चल रही हैं हर दिन, कोर्ट्स और बाकी सारी चीजें तो चल ही रही है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि शायद कुछ बेहतर हो। इस बेहतर उम्मीद के साथ हम लोग हर दिन स्टूडेंट को सांत्वना देते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं। ठीक है, मैं आता हूं गौरव जी। डॉक्टर तरुण मित्तल के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है, जो स्टूडेंट्स हैं, आपने सुना वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपके पास उनको कहने के लिए क्या है? क्योंकि जैसी वो बात अभी कर रहे थे, कोटा के छात्र थे कि ठीक है हम तो फिर एक साल तैयारी कर लेंगे, आगे भी क्या होगा उसको लेकर के बहुत अब असमंजस है। यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपने पसंद के, आप मान के चलिए जैसे आपने 5 कॉलेज सोच लिए है ना, जिस रैंक पे आप सोच रहे हैं कि आपको मिल सकते हैं, उसमें से कोई मिल रहा है तो ले लेना चाहिए आपको। बहुत ज्यादा अगले साल के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगले साल क्या होगा वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, और प्रिफर्ड यही होगा कि आप चूज कर लें। बट अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है और आप बहुत दूर हो रहा है, आपके लिए फिजिबल नहीं होएगा, तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन भी खराब नहीं है। क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैंने भी जब 12th पास किया था, और उसके बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस स्कूल में था तो मैं नहीं कर पाया था, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में ही मैंने करा था, और फिर ऑल इंडिया लेवल 47 आया था और दिल्ली में 24 आया था। तो अगर आप पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें, बट मेरे को ये था कि 12th में मैंने उतनी मेहनत अपनी कंपटीशन के लिए नहीं करी थी। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपने खुद कितनी कोशिश कर ली है जब आपने उस समय ट्राई कर रहे हो। अगर आपने पूरी कोशिश करके आपके ये मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई ले लेना चाहिए। बट अगर आपने नहीं अच्छी तरह से किया है तो यू कैन गिव, ऑब्वियसली यू कैन गिव अ सेकंड ट्राई, और वो कभी कोई हार नहीं होती है। इट इज, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक फ्रॉम देयर। ठीक है सर, मैं आता हूं। धीरज जी, मेरा एक सवाल है, एक लेमैन की तरह मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो स्टूडेंट थे 1563 जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, कहा गया कि टाइम की वजह से इनको दिए गए, ये ऑफलाइन एग्जाम था, लाखों स्टूडेंट दे रहे थे, सिर्फ इन्हीं का टाइम डिले हुआ पूरे देश भर में, ये कैलकुलेशन कैसे संभव है? मतलब ये हालांकि जवाब दिया गया कि सीसीटीवी के जरिए और ये सब पूरा रहा एग्जामिनेशन सेंटर में, लेकिन पूरे देश में 1500 स्टूडेंट का डिले हुआ, इस तरह की, क्योंकि कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं हैं इस पूरे मामले में, तो ये जो एनटीए की दलीलें हैं, कितना वजन आपको दिखता है इनमें? नहीं, इसमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि जो जिस बेसिस पे इन्होंने ये आज तक कभी, पहली बार तो आज तक कभी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। अगर कोई टाइम लॉस था तो उसको टाइम से ही कंपनसेट करा जाना चाहिए था। अगर 10 मिनट का टाइम लॉस था तो आज तक कभी भी हमने स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में देखा कि अगर 10 मिनट लेट शुरू हुआ तो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाता था जी। तो यहाँ ये कुछ, और इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। अगर एक सेंटर में 40 बच्चे, एक क्लासरूम में 40 बच्चे और वहां टाइम लॉस होता है, तो सबको एक ही टाइम लॉस, सबका टाइम लॉस बराबर हुआ, तो सबको उसी के बेसिस पे सबको बराबर मार्क्स देना ये भी अनफेयर होता, क्योंकि कोई बच्चा उसमें ज्यादा इंटेलिजेंट होता, कोई ज्यादा सवाल सही कर पाता, कोई गलत भी कर पाता। तो और प्लस जो बेसिस इन्होंने लिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने,
उन्होंने 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट उठाया, जो कि क्लैट हमारे लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट के से रिलेटेड था, और उसके जो रीजन थे और इसके जो वो एक ऑनलाइन एग्जाम था, और उसके रीजन क्या था कि इंटरनेट फेलियर हो गया, जनरेटर चला गया, माउस काम नहीं कर रहा, स्क्रीन ब्लर कर रहा है, कीपैड काम नहीं कर रहा है। तो वो रीजन थे, वो रीजन रिकॉर्ड हो रहे थे सबके सब वहां पे है। यहाँ पे एक अटेंडेंस जो है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फेवर करने के लिए ये टाइम लॉस की थ्योरी बनाई गई, और कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो है इसके अंदर ये कंपनसेटरी मार्क्स जो है वो दिए गए। और अगर इनको देने भी थे, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तो क्योंकि इतना बड़ा देश है, 23 लाख बच्चे हैं, सीसीटीवी क्या 23 लाख बच्चों के लिए या इतने सारे सेंटर्स के सीसीटीवी को देखना इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पॉसिबल था? तो अगर इस तरह की कोई घटना हुई थी तो एक पब्लिक नोटिस आना चाहिए था, जिसमें सब स्टूडेंट से मांगा जाना चाहिए था कि भाई अगर किसी का टाइम लॉस हुआ या कोई और रीजन है तो उन रीजंस को वो रिपोर्ट करे जी। और उसके बाद वो है, अब आज हमें बहुत से बच्चे मिले जिन्होंने कहा हमें टाइम लॉस हुआ, हमने अपने सेंटर पे बताया भी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। नहीं वो और ग्रेस मार्क के अलावा बहुत सारे इश्यूज थे जो आज ग्रेस, इसमें पेपर लीक का भी है, एनटीए ने खुद भी माना कि पेपर लीक हुआ। इसमें एक के इम्पर्सोनेशन में मुकदमा दर्ज है, पटना के अंदर मुकदमा दर्ज है, हर बच्चा आज पूरा देश जान रहा है उस केस के बारे में जी। तो उसको भी एनटीए साफ डिनाइल कर रही है। एक बच्चा ऐसा 700 प्लस नंबर लेके आए जो 12वीं में फेल हो गया, तो 12वीं में जो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया वो 700 प्लस मार्क्स कैसे ले आया? लोगों के पास, हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आए हैं, बहुत से बच्चे आए हैं, लोगों के पास ये यहाँ तक भी कंप्लेंट आई है, यहाँ तक भी कॉल्स आई है कि आप अपनी ओएमआर शीट को ब्लैंक छोड़ दें और हम आपको जो है आपको मनचाहे नंबर दिलाएंगे और मनचाहा कॉलेज देंगे। लोग इस तरह की भी कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। धीरज जी, व्हाट नेक्स्ट? अब आप जब ऐसी गंभीर बातें बता रहे हैं, आगे क्या? काउंसलिंग पर फिलहाल रोक नहीं है कोर्ट की तरफ से, और आप लोगों की जो प्रेयर्स है, आगे सुनवाई होनी है, एनटीए से जवाब मांगा गया है, आगे क्या दिख रहा है आपको? काउंसलिंग तो अभी तक वैसे रोक नहीं लगी है, पर जब री एग्जामिनेशन, एक छोटे से सेक्शन के लिए भी री एग्जामिनेशन है, तो काउंसलिंग वो उससे पहले रिजल्ट दे देंगे, पर काउंसलिंग रुकनी चाहिए। पर जिस तरह के सीरियस एलिगेशंस हैं उसके हिसाब से ये री नीट होना चाहिए, या एटलीस्ट अगर पूरे 20 लाख का 23 लाख का नहीं करा सकते तो एक कट ऑफ लगा लिया जाए कि जो 500 नंबर से ऊपर वाले जो बच्चे हैं जो स्कोर लेके आए हैं, इस एग्जाम को आप एक प्रिलिमिनरी एग्जाम मान ले, शॉर्टलिस्ट कर ले इसके अंदर से। आइडियली तो पूरा का पूरा रीनीट होना चाहिए, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रीनीट हो चुका है जी। तो अगर किसी एग्जाम की सेंसिटिव में ही क्वेश्चन मार्क लग गया, 720 नंबर वाले पे भी हम डाउट कर रहे हैं, और 400 नंबर और 500 नंबर वाला भी कह रहा है कि मेरे नंबर और आ जाने चाहिए थे। और जैसा डॉक्टर तरुण मित्तल बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हमें कैसे चाहिए आगे भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। और एक और मैं एक और चीज बोलूंगा कि एनटीए एक एजेंसी है जो देश के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को करा रही है जी। वो जेई के लिए, वो आईआईटी और जेई के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और वो नीट के लिए भी करा रही है। मैं एक और चीज बोलूंगा, यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड है। जेई के लिए 12वीं में 75% मार्क्स आने चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए आपके 12वीं में 75% का बेंचमार्क रखा गया है, नीट में वो नहीं है, नीट में 50% है। अगर कोई डॉक्टर गलती, जो डॉक्टर साहब ने बोला, अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो उसका रिमीडियल मेजर नहीं है। बिल्कुल अगर कोई इंजीनियर गलती करता है तो बिल्डिंग तोड़ के दोबारा बनाई जा सकती है, गाड़ी रिपेयर हो सकती है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो डॉक्टर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीजें और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए है। पर यहाँ एनटीए ने 2 एग्जाम्स में 2 अलग तरह की बातें रख रखी हैं, तो इसमें तो बच्चों के लिए फेयर होगा। जो बच्चे ऑनेस्ट हैं, जिन्होंने तैयारी करी है, नो डाउट वो मेंटली ट्रॉमा में होंगे, पर वो फिर भी तैयारी में है और वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं जी। चलिए, मैं जल्दी से आता हूं एक आखिरी सवाल के बाद, क्योंकि चर्चा जो है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण रही। गौरव, अब ये जितनी महत्वपूर्ण बातें वकील साहब बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में क्या री नीट की संभावना, कट ऑफ करके कुछ संभावना ऐसी होनी चाहिए? क्योंकि परिस्थितियां जो हैं
अगर हम 700 प्लस वाले पर भी डाउट कर रहे हैं फिर तो बहुत कुछ सोचने विचारने की जरूरत है हमें। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस तरीके की कंडीशंस हैं तो रीनीट एक ऑप्शन हो सकता है और उसके बेसिस पे एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा, इसके पीछे भी ये 2-3-4 बार ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आज से 7-8 साल 10 साल पहले 2014 या 15 में भी आई थिंक ऐसे सिचुएशंस कुछ हुए थे। तो उस समय भी गवर्नमेंट ने दोबारा एग्जामिनेशंस कराया था। लेकिन ये एक छात्रों के साथ न्याय जरूर हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले 2-3 महीने से जितने स्टूडेंट जो कि मेरी लेबोरियस स्टूडेंट है, जिन्होंने अपनी मेहनत की, अपने घर परिवार को छोड़ा, अपनी सारी चीजों को वन साइडेड करके उन्होंने प्रिपरेशन किया, उनके साथ क्या ये न्याय हो पाएगा? क्योंकि 2-3 महीने में बहुत सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो गई, भूल चुके हैं वो सारी चीजों को। अलग तरीके प्रिपरेशन का जो मूड था, जो एक रिदम होता, वो रिदम उनका टूट चुका है। तो उनके लिए फिर से लगेगा कि फिर हमें फिर से करना, और शायद वो इस लेवल पे जो मेहनती स्टूडेंट इस लेवल पे शायद वो नहीं कर पाए, इस लेवल पे वो अपनी सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अलग एजेंडा फिर उस समय हो सकता है। तो मिला करके एक ऐसी चीजें अभी सामने आ रही हैं, ऐसी कंडीशंस हो गए हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन डेफिनेटली इन सारी चीजों के ऊपर कोर्ट और सरकार को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि क्या इसका बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है छात्रों के भविष्य को। बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर आएगा निकलकर। बड़ी बात यह है एनटीए को अपना इकबाल बचाना होगा, उसके इकबाल पर सवाल उठ गए हैं। ये जो पूरी चीजें हैं, जो भी धीरज जी समझा रहे थे, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, एनटीए जिस तरह के जवाब दे रहा है वो दलीलें ऐसी लग नहीं रही हैं फिलहाल कि जो छात्रों के डाउट्स हैं वो उससे दूर हो रहे हों। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई। जी धीरज जी प्लीज बोलिए। एक हमारी रिक्वेस्ट है कि वो एनटीए की बातों को ग्लॉस्पर ट्रुथ मानकर ना माने और अपना माइंड अप्लाई करे और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। अभी सरकार जो है, अभी आज अपने ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना, वो सारे वही बातें दोहरा रहे हैं जो एनटीए बोल रही है। तो सरकार को एनटीए को डिफेंड करने की बजाय एक इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठानी चाहिए। क्या आज अभी तक कोई भी सरकारी एनटीए का अधिकारी वो झज्जर के सेंटर पे गया, पटना के सेंटर पे गया? तो इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर है कि इसमें एफआईआर दर्ज करके जो कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ ही है ना सर, तभी इतनी चर्चा हो रही है। तो जो एनटीए के दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या एक्शन है, जिनकी वजह से आज ये 23 लाख बच्चे जो है और एक इतनी अच्छी संस्था के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो पहले इन लोगों को इस संस्था से, इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकाल के इंडिपेंडेंट लोगों को के ऊपर ये काम लगाना चाहिए और कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए जो इसकी सारी जांच करे और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। आप बस एनटीए की रिपोर्टों पे नहीं छोड़ना। आपसे गुजारिश है 5 मिनट और रहे, क्योंकि कार्यक्रम को देख के कानपुर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जुड़ गए हैं। एक बार काका देव चल रहे हैं वहां पर, क्योंकि सब कोचिंग लेते हैं और वहां जानते हैं कि ये जो अभी चल रहा है उसको लेकर उनके रिएक्शन क्या है। जी बताएं। जी, मेरा नाम अभिजीत राय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनटीए जो इतनी बड़ी गड़बड़ी करता है छात्रों के भविष्य के साथ, और बार बार यहाँ पे काका देव में भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सबकी मांग ये है कि सीबीआई जांच हो। क्या है कि 1563 अभ्यर्थियों का इन्होंने री एग्जाम किया, वो तो एग्जैक्ट जो है संख्या तक अभी नहीं पता चल पाएगी कि 1563 थे, 2 लाख थे कि 15 लाख थे कि कितने छात्र थे। ये तो जांच का विषय है। इसीलिए हम लोग की ये मांग है जब सीबीआई जांच की जाए और छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाए। जो आपके साथ है वो क्या उनसे भी जानते हैं, जो 1563 का एग्जाम जो रद्द हो रहा है उससे आप कह रहे हैं कि बात नहीं बनेगी? जी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो 1563 का री एग्जाम होना है, आपको लगता है इससे बात नहीं बनेगी? सर मेरे हिसाब से सर इसे रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, क्योंकि 1563 एग्जैक्ट तो कोई ये डाटा नहीं है, ये तो एनटीए वाला खुद बता रहा है। लेकिन ऐसा अभी बहुत सारा केस चला हुआ है जिसका अभी पता नहीं है, बहुत जगह पेपर लीक हुआ है। तो मेरे हिसाब से सर फिर से एग्जाम होना चाहिए, सबका फिर से एग्जाम होना चाहिए। रैंकिंग जो है वो दुगने तिगुने का अंतर आ गया है, ऐसा स्टूडेंट बता रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? जी सर, जी सर। क्या रैंकिंग उम्मीद कर रहे थे? सर रैंकिंग उम्मीद कर रहे थे कि
30,000 के अंदर आएगा, लेकिन वहीं तक सर 65,000 के पार आ गया है। 65,000 के पार आ गया है। तो देखिए ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं, जो जगह जगह से आते हैं, तैयारी करते हैं। कोई और स्टूडेंट भी बात करना चाहता हो तो अपनी बात रख ले, क्योंकि हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। लेकिन क्योंकि देर रात आप जुड़े हैं तो हम एक बार आपसे भी जानना चाह रहे हैं, ये जो रैंकिंग अब है, क्या रीनीट होना चाहिए, आप ऐसी उम्मीद करते हैं, या फिर इसमें कोई सुधार की जगह है? जी बिल्कुल, बिकॉज पिछली बार लगभग सिलेक्शन 615 में लोगों को मिला जा रहा था, लेकिन इस बार 654, 652 वाले भी कॉलेज नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से रीनेट की बिल्कुल सख्त जरूरत है। आपको लग रहा है कि जब 15 जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके दोबारा एग्जाम करवाए जा रहे हैं, ये काफी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये संख्या 1500 वैसे भी एनटीए धांधली हो ही रही। 1563 के लिए बोल के क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि 1563 के करवाएं, धांधली करके वो 3000 का भी करवा सकते हैं, 5000 का भी करवा सकते हैं। वैसा कोई डेटा थोड़ा ना है। अच्छा, डेटा भाई ऑथेंटिक डेटा नहीं है कि क्या हुआ है। कोई जी 1500 अभी तो कोर्ट ने बोला 1563 पे करवाओ। अगर अधिकारियों ने भाई अब इतनों का 1563 का हो सकता है, तो कल को हो सकता है 23 तारीख को 2500 बच्चे एग्जाम दे, 5000 दे, तो कुछ पता चलेगा किसी को। कोई और छात्र बात करना चाहे तो एक बार हम जल्दी से उनकी आवाज भी सुन लेते हैं ताकि आवाज आगे तक पहुंचे। और हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब ये रैंकिंग में डिफरेंस आ गया है, ये कहा गया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, आपने कभी सुना था ग्रेस मार्क्स के बारे में? ये ग्रेस मार्क्स का पहली बात तो मुद्दा ही गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क्स का मैटर ही नहीं बनता। अब जहाँ ग्रेस मार्क्स दिए गए 250 नंबर ग्रेस मार्क्स, यही कारण है इतनी हाई कट ऑफ का। और ग्रेस मार्क्स एक मुद्दा है रीनीट का। रीनीट का मुद्दा ये भी कि पटना पुलिस की जो कॉपी पेपर लीक हुआ, एनटीए तो मान ही नहीं रही कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए जो आप जाइए पटना पुलिस की फोटो कॉपी देखिए, हरियाणा में एक सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, गुजरात में एक सेंटर पे 10 स्टेट के बच्चों का आना, ये सब क्या है? पेपर लीक होना मेन मुद्दा है। ये 15 बच्चों से ग्रेस मार्क्स हटा देना ये नहीं, तो इसलिए रीनीट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ से 1500 बच्चे हटेंगे, पर कितने जगह पेपर लीक हुआ है। और ये बोल रहे हैं जहाँ जहाँ ग्रेस मार्क्स चाहिए वहाँ पेपर लीक हुआ था। बट कल ही एक जिस स्कूल की प्रिंसिपल ने बयान दिया है कि हमारे यहाँ पेपर पूरी समय से हुआ था, और ये एनटीए की चाल है, लेट उन सेंटर्स पे जरूर कराया गया जहां, क्योंकि जिनसे उनको ग्रेस मार्क्स दिया जा सके। जो लेट होना है वो भी एक साजिश के तहत हुआ है, जिससे कि जिन बच्चों ने पैसे दिए तो उनके सेंटर पेपर लीक हुआ, जहां पे उन्हें 250 नंबर मिल गए। यही मुद्दा है, रीनीट होना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जल्दी से अंत में, क्योंकि ये बात हम सुन रहे थे, धीरज जी आपने सुना, मतलब कमोबेश वही बात है जो हर कोई है, जो नंबर दिया जा रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं है। सर आप किसी से भी, अगर किसी वरुण जी किसी भी बच्चे से बात करेंगे तो वो 1563, क्योंकि ये 1563 जो अंडर स्कोरिंग करी गई है, ये फिगर बहुत बड़ी फिगर है। और ये फिगर बहुत बड़ी गई है। और जहां जिस सेंटर का, झज्जर वाले सेंटर की तो प्रिंसिपल का भी आज मीडिया पे और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे आ गया कि वहां कोई टाइम लॉस नहीं हुआ था। तो जहां टाइम लॉस नहीं हुआ था वहां टाइम लॉस दिया गया। तो इसमें तो रीनीट के अलावा सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार बड़ी सेलेक्टिवली चलती है। कई बार वो सुप्रीम, अभी क्या है कि अभी सरकार का स्टैंड है कि क्योंकि मैटर देश की सबसे बड़ी न्यायालय में है, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना। और कई बार आपने देखा होगा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो जजमेंट है, सरकार अपने ऑर्डिनेंस से बदल देती है। तो यहाँ सरकार को एक इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एनटीए के ऊपर एक्शन ले, एनटीए की बातों को डिफेंड ना करके उसकी ईमानदारी से जांच करें। चलिए, आपने समय निकाला धीरज जी, गौरव जी, डॉक्टर तरुण मित्तल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विषय बहुत गंभीर है और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो परेशान हैं या जिनको लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, उनकी मेहनत जो है, उनको ऐसा ना लगे कि हमारी मेहनत के ऊपर कोई गड़बड़ हो गई है। और मैं अंत में फिर कह रहा हूँ, एनटीए एक ऐसी संस्था है जो बड़े एग्जाम कराती है। एनटीए के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।